श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या 9 उसमें तात्पर्य नहीं है 10 10 श्लोक भी लेंगे। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंजल कपिशंगवाससं लसन्महारत्न हिरण्मयाद्गदं स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डलम्। भगवान उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित है। वे दिदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। उन्नीतरत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पादपल्लवं श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम्। शब्दार्थ उनिद्रा खिले हुए हृदय पंकज कमल का फूल कर्णिका आलय पुष्पगुच्छ की सतह पर पुष्पगुच्छ की सतह पर योग ईश्वर महान योगी आस्थापित रखा हुआ पाद पल्लवम चरण कमल श्री लक्ष्मी या सुंदर बछड़ा लक्ष्मी या सुंदर बछड़ा लक्षणम इस प्रकार के चिन्ह से युक्त कौस्तुभ मणि रत्न अन्य रत्न कंधरम कंधे पर अम्लाना ताजा लक्ष्म्या सौंदर्य वनमालया पुष्पहार से आचितम फैला हुआ। भगवान उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के पुष्पों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण पुष्प वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से बना नहीं है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। ज्ञान के श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सकलं। वन्दं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीरङ्गैश्वर्यांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णराधां सहगणललिता श्रीशकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु निर्बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। ये श्लोक
हमें भगवान का नित्य नूतन सुंदर नित्य युवान शरीर का और उनके आभूषण का दर्शन करवाते हैं। हम इसीलिए बैठते हैं रोज भगवान के दर्शन करने के। न्यूज, आध्यात्मिक जगत के न्यूज है ये। प्रतिदिन हम सामान्य कर्मी लोग प्रतिदिन पेपर में आज की ताजा खबर पढ़ते हैं, लेकिन वो वास्तव में ताजा नहीं होती है, कल की होती है। आज की ताजा खबर नहीं है, आज की ताजा खबर कल है। हाँ? लेकिन इतना आकर्षण है, यदि ये आकर्षण हमको भगवान की ताजा खबर में लग जाए तो हमें वास्तव में हम भाग्यशाली, मतलब हमारी भाग्य की सीमा नहीं रहेगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन पाठ करना, उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति का एक। और हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बैठ के समझना है, इसके ऊपर डिस्कस करके हमें भगवान के बारे में जानना है, भगवान के समाचार जानने हैं, आध्यात्मिक जगत के समाचार जानने हैं। भौतिक जगत में क्या, आध्यात्मिक जगत में क्या, उसके क्या समाचार है आज, क्योंकि ये नित्य नवीन है। नवीन नीरदा भगवान का नाम है, नवीन यानी हमेशा फ्रेश लगते हैं, फ्रेश, हमेशा फ्रेश। ये लिखते हैं मैंगो का फ्रेश जूस, तो फ्रेश शब्द आता है, हम सोचते हैं अभी निकाला हुआ, फ्रेश है, फ्रेश कल का निकाला हुआ या 1 घंटे पहले निकाला हुआ, अभी का अभी फ्रेश जूस, तो फ्रेश उसको बोलते हैं। और भगवान की लीला, भगवान के साथ जो भी है वो सब फ्रेश है, फ्रेश। हमें इसका अनुभव भी नहीं है फ्रेश, वास्तविक फ्रेश क्या होती है। फ्रेश जूस बोलते हैं लोग, और वो बॉटल खोल के निकालते तो उसमें फ्रेश थोड़ी होता है। फ्रेश जूस, तो फ्रेश शब्द ऐसे हमको एकदम तरोताजा कर देते हैं। फ्रेश, हाँ फ्रेश है, फ्रेश दो हमको। हाँ? कोई भी चीज हमको फ्रेश चाहिए। सब्जी भी ले लिया, फ्रेश सब्जी है नहीं, फ्रेश सब्जी कहीं कभी नहीं मिलेगी। फ्रेश सब्जी किसको मिलेगी? जो वर्णाश्रम में रहते हैं उनको फ्रेश सब्जी मिलने का चांस है। वो प्रतिदिन, जो जनरली पहले क्या गांव में क्या होता था, अपने नजदीकी वो ये सब्जी तरकारी उगाते थे अपने नजदीक, और तुरंत तोड़ के खाते थे। अभी तो कहाँ महाराष्ट्र से सब्जी आएगी, पंजाब से कुछ आएगा, है? ये हमें फ्रेश नहीं है, उसमें इंजेक्शन डालते क्या है। तो भगवान की लीला ऐसी नहीं है, कंप्लीट फ्रेश, नित्य नवीन। वो आदि गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष है, फिर भी हमेशा नित्य नवीन है। इसीलिए जब शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करते हैं तो संतुष्ट नहीं, और उनको हमेशा नित्य भगवान का रूप प्रतिक्षण देखते हैं। प्रतीक्षण आस्वादनलोलुपस्य, वो प्रतिक्षण भगवान का आस्वादन करते हैं, हालांकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो सतत भगवान का रूप का दर्शन करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होता है। और हम इस भौतिक जगत में किसी भी रूप का दर्शन करेंगे, देखेंगे, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमारा मन तुरंत उससे उब जाएगा। यहाँ उगता नहीं है, भगवान का दर्शन करने से मन उगता नहीं है, यानी बस अभी हो गया, अभी हमने रोज एक ही चित्र देखते, अभी हम थक गए, अभी दूसरा देखें, नहीं, कोई भक्त थकता नहीं है, वही भगवान, वही मुख, लेकिन हम थकते नहीं है। ओ अभी 7:30 बज गए, चलो अभी दर्शन करेंगे, मंगला आरती में भगवान का दर्शन करेंगे। हाँ? तो ये नित्य नित्य नवीन है, इसी की झांकी हमको दे रहे ये समाचार पत्र, आध्यात्मिक दिव्य जगत के समाचार पत्र, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, जो दिव्य वाणी हमको शुद्ध रूप से ये दिखाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस प्रकार भगवान का दर्शन करके हम लोग आकर्षित हो सकते हैं इस भौतिक जगत में भी। इस प्रकार वर्णन सुनकर हम लोगों ने, किसी ने भी
विराट कोहली को देखा नहीं है, सुना है वो छक्का मारते चौका मारता है, फेस टू फेस नहीं देखा है। तो छक्का मारते चौका मारते इतना सुन के है, हम उसमें इतने आकर्षित हो जाते हैं, पूरा भारत विराट 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 करता है, या मोदी 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 करते हैं। वो उनमें एक आकर्षण है। इसकी वजह से हम यानी जो भी सामान्य जनता, अबुद्ध जनता, कंडीशन सॉल्व, उनको ऐसा सुन के चौका छक्का मारने वाला सुन के, या कोई बड़ा पराक्रम करने वाले नरेंद्र मोदी जैसा नाम सुन के उनको उनकी वो नकल करने का प्रयास करते हैं। जैसे विराट कोहली की दाढ़ी बहुत फेमस है, अभी सब पूरे भारत में नवयुवक ऐसी दाढ़ी रखने लगे। अभी क्रेज कम हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्रेज एक हो जाता है कि ऐसा मैं भी रहूं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। हालांकि दाढ़ी रखना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर रखते हैं, विराट कोहली की नकल करते हैं। पर हमको क्या करना है, हमको एटलीस्ट वो आकर्षित होते हैं, तो सोचते हैं विराट कोहली नहीं तो कम से कम उसकी दाढ़ी तो मैं बनाए। लेकिन भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्तों को एक एक रूप के दर्शन पर, एक एक गहने के दर्शन पर अपने आप को मन लगाना, अपना मन को लगाना चाहिए। अभी हम देखते हैं उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, तो भगवान का मुख जैसे हम दर्शन करते, भगवान मंद स्मित करते हुए है, तो हमें आकर्षण होता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है, उनकी आंख का वर्णन है कमल की पंखुड़ी के समान। उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का। कदम्ब पुष्प होते हैं ना, हमने तो ज्यादा देखा नहीं है, वो ये एक केसर उसमें ये आता है, बॉल जैसा आता है, इसमें रुचे, हाँ कदम्ब, तो उसपे केसर रहती है उसकी रथ, तो पीले रंग की। तो भगवान का धोती जो है पीले रंग का है। इतना मतलब ये जो रंग है पीला रंग, इस भौतिक जगत का नहीं है। इस भौतिक जगत में ये तो कंपैरिजन कर रहा हूँ कि भाई भगवान ऐसे हो, ऐसे है, हमको थोड़ा अंदाजा है इसके लिए। बाकी कदम्ब पुष्प की जो पीला रंग है वो एक झांकी करके भाई ऐसा रंग है पीला केसर, तो वो पीताम्बर हम आकर्षित होंगे, आओ भगवान कैसा है भक्त लोग। और बहुमूल्य रत्नों से जला हुआ है, तो हम स्मरण कर सकते हैं कि भगवान ने ऐसे वस्त्र पहने हैं। ये किसकी बात है? परमात्मा की, जनार्दन। भगवान ने ऐसे वस्त्र पहने पीले, बिल्कुल ऐसा सुंदर पीला केसर जैसा, और चमकीला है ऐसा नहीं। और उसके ऊपर ये लगाया है गहने, सुवर्ण से जड़ी, रत्नों से जड़ित है, रत्नों से जड़ित उनका धोती। तो एक बात है कि जैसे लोग विराट कोहली की दाढ़ी को देख के दाढ़ी रखते हैं, लेकिन विराट कोहली जैसी नहीं होती, इसके शेप में रहती है। इसी प्रकार हमें भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, भगवान का वस्त्र, भगवान धोती पहनते हैं, तो हमें भी धोती कम से कम पहननी चाहिए। ये है भगवान की, है ना, क्योंकि हम भगवान जो करते हैं वो हम नकल नहीं कर सकते, पर क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम, शास्त्र में वर्णन है कि हम ऐसे वैदिक कपड़े पहने, क्योंकि हम भगवान के धाम में जाएंगे तो वहाँ हमको धोती पहननी है, वहाँ कोई ऐसे पैंट शर्ट नहीं है, टाई सूट ये नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि धोती हमेशा पहने रखें, एटलीस्ट घर में तो पहने। गड्ढा पहनता था हमारे पापा ने, सब पहनते थे। हम एक बार आदत बना लेंगे तो ये धोती पहन के हम सब काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूँ मारवाड़ी लोग में ऐसे है, अभी तो ज्यादा नहीं, बूढ़े लोग धोती अपनी पहन के ही जाते हैं कि धोती ऐसे, इतना सुंदर धोती है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित है और रत्नों से। सोचिए, शुद्ध सोना, हमारे यहाँ सोना हमेशा दूषित रहता है तांबे पित्तल से। जब सोने का गहना बनाते तो उसमें
ये ऐड करते हैं तो शुद्ध सोना तो मिलता नहीं, वैसे भी सोना इस बहुत पृथ्वी पर तो इतना शुद्ध नहीं होता है, पर भगवान का शुद्ध विशुद्ध सोना। और इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है, यानी दिव्य है। वो भगवान के शरीर से अभिन्न है, ये दिव्य चीज का हमें अनुभव नहीं है। धीरे धीरे हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। ये कैसे दिव्य, यानी इस भौतिक जगत का नहीं है, क्योंकि भगवान जो इस भौतिक जगत में कुछ नहीं पहनेंगे, कुछ भी नहीं। भौतिक चीज भगवान को नहीं शून्यता प्रदान कर सकती। भगवान खुद का अपना स्वयं का ही विस्तार गहने में करते हैं, तब जाके। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के अलंकरण भगवान के शरीर से भिन्न है। और भगवान जो पुष्पमाला पहनते हैं, देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हैं उन्होंने। ये किसका वर्णन है? परमात्मा का, हृदय स्थित परमात्मा का। देखिए हमारे हृदय में है, और ऐसे वस्त्र, ऐसे आभूषण, ऐसे पुष्पमाला ग्रहण करके खड़े हैं। सोचिए, अभी जब हम इस प्रकार से की चर्चा करेंगे तो नेचुरली हम सोचेंगे कि हम भी इसका दर्शन क्यों ना करें, परमात्मा का दर्शन क्यों ना करें। तो ये इनका दर्शन ऐसे तो नहीं होगा, वो दर्शन कैसे करे, वो एक प्रश्न होना चाहिए। हमें वहां से आगे बढ़ना चाहिए। दर्शन हो, अभी जैसे भाई नरेंद्र मोदी मिलने को मिले, नरेंद्र मोदी के बारे में हमने सुना है, तो जब वो सूरत आएंगे तो सब उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे। जो उनसे आकर्षित हुए वो कि भाई चलो चलो, कहाँ आ रहे हैं नरेंद्र जी, मोदी साहब कहाँ आ रहे हैं, चलो हम जाए उधर। इसी प्रकार जब हम ये वर्णन सुनते हैं परमात्मा का, तो कहाँ है वो हमको एक आकर्षण होना चाहिए, और हमें एक उत्कंठा होनी चाहिए, चलो हम भी उनका दर्शन करें। तो भगवान का दर्शन करने के लिए एक्चुअली क्या है, ज्यादातर लोग जो भक्त नहीं है, उसमें तो मोस्ट ऑफ इवन भक्तों को भी इतनी सुंदर वस्तु का अनुभव नहीं हम लोगों को। इतनी सुंदर जो वर्णन है, इसमें से कुछ भी चीज का भगवान का, जैसे यहाँ लिखा है कि भगवान कहाँ खड़े हैं। अभी ये श्लोक में, आज के जो हमने पारायण किया उस श्लोक में क्या है कि उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदय के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। यानी भगवान कहाँ खड़े हैं? योगिनाम हृदयेषु। योगिनाम यानी योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम। योगेश्वर, योगेश्वर होंगे पल्लवम। पल्लवम यानी क्या करता है? योगियों के हृदय कर्णिका के ऊपर भगवान स्थित है, खड़े हैं। देखिए, और उनके वक्त, और ये जो इंफॉर्मेशन है, भगवान कैसे खड़े हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, उन्होंने क्या पहना है, ये सब इंफॉर्मेशन 100% परफेक्ट है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भी योगी हैं, योगी बनने का प्रयास करते हैं, हम साधक योगी हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में भी भगवान खड़े हैं, लेकिन हमें अभी दर्शन नहीं हुआ। तो किस प्रकार दर्शन होगा? इस प्रकार से भागवतम से दर्शन होगा। तो हम इस भागवतम से इस प्रकार दर्शन करते 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 एक दिन हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लगेगा, और फिर हम भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे है, भगवान के दर्शन करने की प्रोसेस कैसे है? नहीं, वो तो ठीक है, नाम रूप गुण लीला, इस प्रकार से हम भगवान का दर्शन स्टेप बाय स्टेप कर सके। तो सबसे पहले नाम। आज मुझे ये धीर नायक में पूछ रहे थे कि प्रभु हम लोग जब करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है हमको? बोला हाँ, ये सुन होगा, क्यों नहीं होगा?
लेकिन अभी नहीं होगा। बोले जब में हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैंने यही बताया, नहीं, विधि ये है, प्रभुपाद कहते हैं, यदि हमको भगवान का दर्शन स्मरण करें, उनका रुकावट ठीक है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। इसीलिए हमारा पहला विधि क्या? नाम, यानी भगवान के नाम को सुनो, ये सबसे पहली विधि है भगवान के दर्शन करने की। नाम से भगवान का कान से दर्शन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम को सुनो, ये सबसे पहली विधि है। फिर जब हम नाम सुनने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी भगवान की कृपा जब होगी, तब हमें नाम का दर्शन, रियलाइजेशन होगा, दिव्य नाम का रियलाइजेशन। अभी हम दिव्य नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा हमारे हृदय के अनर्थों के कारण। जैसे ही अनर्थ निवृत्ति होगी, तो हमें नाम प्रभु का आस्वादन होगा, हम उनका नाम प्रभु का दर्शन करेंगे। फिर जैसे ही नाम का साक्षात्कार होगा, हमारा दूसरा स्टेप क्या है? रूप। तब हमको ये रूप का साक्षात्कार होगा। जो पीताम्बर धारण किया है, सोने के आभूषण से घिरे हुए हैं, भगवान ने धारण किया है, उनका चरण कमल इतना सुकोमल है, और वो हमारे हृदय कमल की कर्णिका पर स्थित है। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है। तो ये बछड़ा अंकित कौस्तुभ मणि है उनके वक्षस्थल पर। तो ये सब हम स्मरण करेंगे, ये स्मरण अपने आप होगा। ये योगियों को, जो अष्टांग योग करते हैं, उनको ये भलामण है कि इस प्रकार से वो स्मरण करो। पहले आर्टिफिशियल, लेकिन भक्ति योगियों को क्या करना है? पहले नाम का स्मरण कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। हमें हमारा स्मरण क्या? नाम स्मरण है हमारा, ये योगियों के लिए। लेकिन ये हमारा अपने आप आ जाएगा, स्टेप अपने आप आ जाएगा। हमें इस प्रकार योग करने की आवश्यकता नहीं है। और उनके कंधों पर अन्य रत्न है, सूची। कोई व्यक्ति जब गहने पहनते हैं तो वो सुंदर दिखते हैं, उनकी सुंदरता में और बढ़ जाती है, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ गहनों की सुंदरता बढ़ती है। भगवान इतने सुंदर है कि उनके रूप के सामने सब कुछ तुच्छ है। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उनके साथ जाएंगे कोई व्यक्ति, तो सुंदरता किसकी बढ़ेगी? वो व्यक्ति की। हाँ, ये देखो मेरा फ्रेंड करोड़पति है। हम कभी भी ऐसा सोचते हैं, हाँ मेरा फ्रेंड वो इसमें है, अपने क्या है, मंत्री है मेरा फ्रेंड। तो मंत्री की सुंदरता उनके फ्रेंड से नहीं बढ़ती है। मंत्री की सुंदरता फ्रेंड से नहीं बढ़ती, लेकिन मंत्री का जो फ्रेंड है, उससे मंत्री की वजह से उसकी सुंदरता बढ़ती है। एक उदाहरण, यदि कोई बोले कि भाई विराट कोहली, चलो वही उदाहरण दे देते हैं। विराट कोहली मेरे मामा के भाई के ससुर के बहन की लड़की के पति है। तो इतना बड़ा इतना लंबा रिलेशन है, पर हाँ विराट कोहली मेरा ऐसा ही है, संबंधी है। तो इससे विराट कोहली का यश नहीं बढ़ेगा। वो व्यक्ति का, आओ विराट कोहली तुम्हारा संबंधी है, आप समझ? तो ऐसा होता है, यश किससे किसका बढ़ता है। इसी प्रकार ये आभूषण और हमारा यश भगवान के साथ जुड़े रहने से बढ़ेगा। और हम देखते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, वो भगवान के भक्त आए, तो यश हमको देख के नहीं दिया जाता, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, इसीलिए यश दिया जाता। आओ आओ बैठो, पानी पियो, कुछ प्रसाद लो, नारियल पानी मंगवाता हूँ, ये मंगवाता हूँ, वो मंगवाता हूँ। ये यश हमको
हमारी पहचान, हमारी शोभा किससे बढ़ती है? कृष्ण की वजह से। इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमको आदर दे रहा है, वो हमें नहीं दे रहा है, वो कृष्ण को दे रहा है या हमारे गुरु को दे रहा है। हमें आदर स्वीकारना है, ठीक है, आप हमको जो भी आदर दे रहे हम उसके लायक नहीं है, लेकिन वो आदर कृष्ण के लिए आदर है। आपका आदर जो है वो कृष्ण के प्रति आदर है, मेरे थ्रू। ये हमें हमेशा याद रखना है। तो मैंने बहुत अच्छा कोटेशन दिया कि यदि कोई हमारा चरण पकड़े तो क्या करें? आचार्य का स्मरण करना चाहिए। ये कुछ नहीं, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं, लेकिन ये मेरे आचार्य की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि आज मुझे यश मिल रहा है, लेकिन 1% भी यश मेरे लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा आचार्य। इस प्रकार हमें बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि यश मिलेगा तो ये यश से सावधान रहना। मैं बार बार यही बोलता हूँ, यश से हमें सावधान रहना चाहिए, और यदि सावधान नहीं रहे तो हमारा हालत खराब हो सकता है। जैसे हमने देखा कि एक बहुत साल पहले एक पुलिस के बेटे ने बलात्कार किया, और वो सोचा मैं तो पुलिस का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे मिनिस्टर के लड़के ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे उठपटांग चीजें, वो अहंकारी हो जाते हैं। हाँ, मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, मैं पुलिस का लड़का हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये अहंकार भक्तों को कम से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम जो भी है एकमात्र कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से हम है। नहीं तो इसीलिए जब कोई भक्त भक्ति करता है, डिवोशनल सेवा करता है, तो उसमें थोड़ा अभिमान है। मैं भी अभी एक स्थान है मेरा, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि स्थान को नहीं, स्थान में मत आसक्त रहो, सेवा में आसक्त रहो। ऐसी सेवा करो कि जिससे भगवान का यश बढ़े। ऐबे जश घुसो त्रिभुवन। तो हम रोज गाते हैं ना कि प्रभुपाद का यश त्रिभुवन में फैले। हम कौन है? हम तुच्छ है, तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमारे गुरु का, प्रभुपाद का यश फैले, कृष्ण का यश फैले, ना कि हमारा यश फैले। हम इस स्तर पर पहुंचने चाहिए। मैं 15 साल से जप कर रहा हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने में? ये नहीं, मैं तो दास हूं, दास। गोपी भरतुपद कमलयोर दास 100 टाइम्स दास है। ये इससे शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए। हमें कितनी भी हम महान सेवा क्यों ना करें इस मिशन में, इस प्रचार माध्यम में, और हम कितना भी प्रचार क्यों ना करें, लेकिन हमारी भावना यही होनी चाहिए, जो हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है। प्रभुपाद हमको फैसिलिटी दे रहे तब हो रहा है। जो भी यहाँ जो भी हो रहा है, इस सेंटर में जो भी हो रहा है, एकमात्र कृष्ण की इच्छा से और कृष्ण की कृपा से हो रहा है। हम निमित्त मात्र है, हम सभ्य साचे, हम निमित्त है। क्या पूरे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने बाण चला के सबकी हत्या की? नहीं, कृष्ण ने वो काम किया, और कृष्ण बोलते ये मैंने कर दिया है, अभी तुम निमित्त बन। इस प्रकार हमें निमित्त बनना है, निमित्त मात्र। अभी निमित्त बनते हैं तो हमारा क्या यश है? अभी मैं किसी को, अभी जय केशव के पास गए, कोई भाई साहब हमारा ये 50,000 का मनी ऑर्डर करना है, ठीक है, लाओ। मनी ऑर्डर कर दिया, वो पोस्टमैन खुश होते होते दे दिया, 50,000 दे दिया। ओ, आपने मुझे 50,000 दिया, थैंक यू, बहुत आभार। तो पोस्टमैन ये देखो, मैंने तुमको 50,000 दिया है,
ऐसा सोचिए ना, बोल नहीं, बोले मेरा ड्यूटी है, आपको 50,000 मिला, देने वाला कोई है, लेने वाला कोई है, मैं तो पहुंचाने वाला हूं। ये भक्तों का मनोभाव होना चाहिए। मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, इसलिए मुझे लोग सम्मान दे रहे हैं, और मैं सम्मान के लिए, मैं इतने साल से हूँ, मैं बहुत सेवा अच्छी करता हूँ, इसीलिए लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। नहीं, हाँ तुम सेवा अच्छी कर रहे, लोगों का कार्य तुमको सम्मान देना, हमारा कार्य है भक्तों को सम्मान देना, लेकिन भक्त का कार्य वो सम्मान को कृष्ण तक पहुंचाना। हमेशा वो यस ये मेरा नहीं है, ये कृष्ण है। भक्तों को ये भावना से भक्ति करनी है, तभी हमारा आगे। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं ये मैं आपको सम्मान नहीं दूंगा, ये तो कृष्ण को मैं दे दूंगा सम्मान, नहीं, हमको 100% सम्मान देना है भक्तों को, गुरु को, प्रभुपाद, क्योंकि उनके माध्यम से कृष्ण का सम्मान पहुंचेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए पफअप होना, ये अभिमान जो होता है, फॉल्स ईगो, ये फॉल्स ईगो हमारे पतन की शुरुआत है। यदि हमारा फॉल्स ईगो आ गया, मैं कुछ करता हूं, हमारे पतन की शुरुआत वही से होगी। इसीलिए हमको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्यों यश मिल रहा है। अटैचमेंट, सेवा ऐसी प्रेम से करो, सेवा मेरी सेवा, मेरा ये कार्य है, उस प्रकार से सेवा करो, लेकिन इसका जो भी परिणाम है भगवान के लिए। तो ये यदि हम इस प्रकार अटैच रहेंगे, डिटेच रहेंगे, और कृष्ण से हम अटैच रहेंगे, अटैचमेंट भी और डिटेचमेंट भी। कृष्ण से हमें अटैच, हाँ ये अच्छी तरह मुझे करना है, अकाउंट को एकदम अच्छी तरह करना है, अकाउंट, भगवान की माला एकदम अच्छी तरह बनानी है, भगवान की सेवा एकदम अच्छी कर, भगवान का बुकिंग एकदम अच्छी तरह करना है, ये अटैचमेंट है। लेकिन डिटेचमेंट क्या है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, कृष्ण कर रहा हूं, कृष्ण मुझे सब दे इसलिए मैं कर रहा हूं। कभी कभी कुक बोलता है, हाँ देखो मैं कितना अच्छा बनाता हूं, नहीं, ये सब सब्जी भगवान ने दी, तेल भगवान ने दिया, दूध भगवान ने दिया, अनाज भगवान ने दिया, तब जाके मैं इसको हिला रहा हूं। ये भावना कुक की होनी चाहिए प्रत्येक सेवा में। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, एक बात प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या किसी से डोनेशन लेके आ रहे हैं, यदि हम किसी से डोनेशन मांगने जाए, वो डोनेशन दे रहा है हमको, तो सोचते हैं कृष्ण का सैंक्शन है। यदि कोई डोनेशन नहीं दे रहे तो सोचना चाहिए कृष्ण नहीं चाहते हैं। ये अभी मैंने पढ़ा, कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं, प्रभुपाद की बुक्स में, ये हमें समझना चाहिए। मतलब एक एक चीज हमें एकदम तीव्रता से, मतलब एकदम खंत से करनी है, निष्ठा से करनी है, बिना उसमें आसक्त रहे। जैसे कल ये हम लोग, कल कोई बोल सकते हैं भाई जाओ तुम्हारा टाइम हो गया, ये सेंटर यही रहेगा, मैं इसका कोई दूसरा चलाएंगे। इस प्रकार में अनासक्त रहकर सेवा करनी है। जाओ तुमको ये सेवा है, अभी ये सेवा दूसरा कोई करेगा, ठीक है प्रभु, जैसे कृष्ण की इच्छा। एक बार पहले मैं ये सेवा कर रहा था बुक्स का, गुरु महाराज की बुक्स का सेवा मैं कर रहा था, अपनी प्रभुपाद की बुक्स का भी मैं सेवा कर रहा था। तो मेरे से 2-3 गलती हो गई थी, टाइम पे बुक्स नहीं पहुंची थी, मेरी गलती नहीं थी, पोस्ट की या ट्रांसपोर्टेशन की गलती थी, वो भक्त ने छुड़ाया नहीं था ऐसी। तो गुरु ने 2-3 बार ऐसे बोला कि अभी आप ये सेवा छोड़ दो, दूसरे कोई करेंगे। मतलब ठीक है गुरु महाराज, जैसा आपकी इच्छा। ऐसे हमें प्रयास करना है कि हम अटैच नहीं हो, सेवा करें, ये तो मेरी अटैचमेंट हो, अटैच रहे, सेवा को करने के लिए अटैच रहे, लेकिन वो स्थान पद, ठीक है मैं इसका लीडर था, बुक्स का इंचार्ज था, अभी नहीं, गुरु महाराज नहीं चाहते, ठीक, ये भावना हमारी होनी चाहिए। हालांकि कोई आपकी सेवा छोड़े, बदलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि अभी आप सेवा कर रहे हैं तो आपको एकदम उठा के हट जाओ यहाँ से, नहीं,
पर हमारी भावना ये होनी चाहिए प्रत्येक में। जैसे मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु का तबीयत अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा कि भाई उनको वो 4 दिन रोज आते थे, 4 दिन प्रसाद बनाने के लिए। तो हमने हमको बोला कि तो उनका तबीयत अच्छा नहीं है, तो हमने बोला ठीक है अब 2 दिन आओ, 1 दिन आओ। तो दूसरे दिन तीसरे दिन आए मेरे पास, बोले प्रभु घर पे अच्छा नहीं लग रहा है सेवा के बिना। ये अटैचमेंट है सेवा का, ऐसा अटैचमेंट हमको होना चाहिए। और ठीक है कोई दूसरा कहेगा मैं उसमें पूरी हेल्प करूंगा, ये भावना डिटैचमेंट है। ठीक है प्रभु जैसा आपका इच्छा, ये हमें हमेशा ये याद रखना है। हमें जो भी सेवा मिले निष्ठा से करनी, तो कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। ये भगवान के कहने की बात से, भगवान का संग की बात से, कोई बड़े व्यक्ति के हम संग में है तो हम क्या है, हमारी क्या भावना होनी चाहिए ये समझना है। तो सार क्या है कि भाई भगवान के गहने भगवान को शुद्धता प्रदान नहीं करते, भगवान गहने की शुद्धता प्रदान करते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं। हालांकि गहने भी भगवान ही है, प्रॉपर यहाँ लिखते हैं भगवान के शरीर से अभिन्न है। ये सब मायावी नहीं समझेंगे, भक्त समझेंगे। भक्त इसमें दलील नहीं करेगा, इसमें क्या है, गहने जो है वो मूर्तिमान स्वरूप है, वो मतलब निर्जीव नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है। ये सामान्य लोग नहीं समझेंगे, भक्त समझ सकते हैं। तो इसी तरह पर इनमें से कुछ भी भौतिक अवयव से नहीं बना है, तो हमें ये सब समझना चाहिए। यानी भगवान की सेवा जो भक्त करता है, कुछ भी करता है, वो दिव्य है। इसका मतलब ये हुआ ना, वो भौतिक तत्वों से नहीं बना है। जैसे फूल की माला बनानी, अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मैं क्या, मैं शब्द बोल रहा हूँ, भौतिक शब्द बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ मैं ना, मैं शब्द नहीं, मैं दिव्य ध्वनि वाइब्रेट कर रहा हूँ, मेरे मुंह से दिव्य ध्वनि निकल रही। यदि मैं परंपरा को, अपने गुरु को, प्रभुपाद को फॉलो करता हूं तो दिव्य ध्वनि निकलेगी। मेरा कुछ नहीं, मैं भागवतम से या आचार्यों से सुने, साधु गुरु शास्त्र से माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, तब ये दिव्य ध्वनि रहेगी। नहीं तो मैं 2-4 जोक बोल दूंगा तो ध्वनि दिव्य नहीं रहेगी, हंसाने के लिए। चलो भाई ये सुबह का समय नींद आएगी तो 1-2 ऐसी जोक बोल देंगे तो लोगों को नहीं, ये मैं मेरी सेवा में विक्षेप कर रहा हूं। सब ऐसी सेवा, कोई भी सेवा भगवान से जुड़ी है, भगवान के लिए है, वो दिव्य है, यही बात है। और इसी तरह परमयोग में आध्यात्मिक विविधता, हमारी अभी विविधता है, बहुत सारी विविधता, कितनी कारें हैं, अनेक चीज में विविधता है। नया लाओ कपड़े, लोग नए नए कपड़े पहनते, कलर वाले, लाल पीले भूरे, अभी वो डिजिटल प्रिंट वाले कलर, ये विविधता है। खाने में विविधता चाहिए, पहले लोग सब्जी पूरी खाते थे, तो अभी विविधता आ गई, चाइनीज चाहिए, फिर मैक्सिकन चाहिए, इटालियन चाहिए, ये विविधता है। लेकिन ये भौतिक विविधता है, प्रभुपाद कहते हैं वो आध्यात्मिक विविधता से बहुत भिन्न है, भिन्न प्रकार। यहाँ लिखते हैं कि इसी तरह परमयोग में, यानी आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। तो इस प्रकार हम भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के आभूषणों का दर्शन, भगवान के वस्त्रों का दर्शन सब कर सकते हैं। ये हमारे लिए शुरुआत है। इस प्रकार हम भागवतम सुनते रहेंगे तो हमें दर्शन बहुत अच्छी तरह होते रहेंगे, और एक दिन हम साक्षात दर्शन करेंगे। हमें पहले योग्य बनना है, और ये योग्य बनने की ही कला ये है, ये योग्य बनने की ही सेवा है। भागवतम रोज सुनेंगे तो एक दिन भगवान प्रकट होंगे और हमें दर्शन देंगे। भगवान बंधे हुए नहीं है, मैं दर्शन दूंगा, ऐसे तुम करोगे तो मैं दर्शन दूंगा, ऐसा नहीं। भगवान भक्त की सेवा से प्रकट होकर दर्शन देंगे। जिस सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान दर्शन दिया था, षड रूप का, और
रामायण राय को भगवान ने दर्शन दिया था, राधा कृष्ण का, कृष्ण अपने मूल रूप का। और भगवान ने चैतन्य लीला में कितने भक्तों को अपना दर्शन दिया, अलग अलग। जैसे कोई नरसिंह देव भगवान का भक्त है तो उनको भगवान ने नरसिंह रूप का दर्शन दिया। अद्वैत आचार्य को विश्व रूप का दर्शन दिया था, हालांकि अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार हमें भी दर्शन दे सकते हैं भगवान, यदि हम इस प्रकार से कार्य करेंगे, इस प्रकार से सेवा करेंगे, सेवा में आसक्त हुए बिना, और इस प्रकार निरभिमान। हमारा ओरिजिनल अभिमान क्या है, हमारा ओरिजिनल ईगो क्या है? क्या है हमारा ओरिजिनल ईगो? मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवेश्वर में कृष्ण मैं कृष्ण का दास हूँ, ये ओरिजिनल अभिमान है। कौन हो तुम? दास हूँ, किसका? कृष्ण का। ये अभिमान ऐसा नहीं, आप परफॉर्म नहीं, भौतिक रूप से नहीं, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, इस प्रकार से। इसलिए देखिए, हमें सेवा करनी, जैसे भागवत कथा भी करनी है तो इस प्रकार से हमको भागवत कथा करनी है, जिससे हम दास के रूप से करनी है। ओ बहुत बढ़िया, वो तो बोलता है भागवत कथा, पूरा बड़ा पोस्टर उनका बनता है, कृष्ण छोटे और भागवत कथा का बड़ा पोस्टर। ये भगवत सेवा का ये नहीं है। मेरा फोटो ही नहीं होता। प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद को कितने लोग जानते हैं? बहुत कम। कृष्ण को सब जानते हैं। तो हमें इस प्रकार से सेवा करनी है, फेमस होने के लिए नहीं। कोई जाने नहीं जाने चलेगा, कृष्ण का होना चाहिए, कृष्ण फेमस होना चाहिए, तो हमारी बहुत जल्दी प्रगति होगी और हम भगवान का दर्शन, जिस अभी तो हम कान से कर रहे हैं, एक दिन आंख से करेंगे। सोचिए, वो दिन दूर नहीं है। यदि हम नित्य भागवत श्रवण करेंगे तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।